गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज आपको आगे बताऊंगी कि घर की सजावट से क्या लाभ होते हैं और घर की सजावट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, घर की सजावट करने से सबसे पहला लाभ तो हमें होता है कि घर का आकर्षण बढ़ता है। यानी यदि घर आकर्षित लगेगा तो हमारा घर में रहने का मन होता है। बच्चों, यदि आपके कमरे में सारा सामान बिखरा हुआ है, व्यवस्थित नहीं है, सलीके से नहीं लगा हुआ है या फिर धूल मिट्टी पड़ी हुई है तो आपका उस घर में रहने का मन नहीं करता। आपको सबसे पहले ये लगता है कि हम अपना कमरा साफ कर लें तब हम रहेंगे। तो घर का आकर्षण लोगों को आपके घर की ओर आकर्षित करता है। आप स्वयं आकर्षित होते हैं उस घर में रहने के लिए। आप सभी को पता है कि दिन भर के कार्यों के बाद, दिन भर की थकान के बाद व्यक्ति अपने घर क्यों जल्दी पहुंचना चाहता है, क्योंकि उसे सुकून अपने घर में मिलता है। लेकिन वो सुकून तभी मिलेगा जब आपका घर व्यवस्थित होगा। यदि आप गए, आपका बिस्तर बिगड़ा हुआ, आपकी सारी चीजें अस्त व्यस्त हैं, तो आपको कोई सामान जो आवश्यक होगा वो मिलेगा ही नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि आपका व्यवस्थित घर ही सजावट है। यानी आपका जो भी सामान जहाँ होना चाहिए वहाँ है तो आपका घर सजा हुआ है, साफ सुथरा है तो आपका घर सजा हुआ है। सुव्यवस्था यानी कि सजावट से घर व्यवस्थित रहता है, चीजें सहज प्राप्त हो जाती हैं। जो भी सामान आपको चाहिए, जो भी चीज, जिन वस्तुओं की आपको जरूरत है, आपको सहज प्राप्त हो जाती हैं। श्रम और समय की बचत होती है। अगला है बच्चों अनुशासन। यानी कि आप सभी जानते हैं कि अनुशासन केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, हर जगह अनुशासन की आवश्यकता होती है। यदि आपकी आदत है कि आप सामान को जहाँ से आपने उठाया, आपका कार्य खत्म हुआ, आपने सामान वहीं पर रख दिया, तो आप देखेंगे कि आपके घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी ऐसा ही करेंगे। वो भी अपना काम करने के बाद सामान को जहाँ पर रखना है, जो उसका उचित स्थान है, वहीं पर रखेंगे। यानी बड़ों की यदि आदत है कि आप बाथरूम की बाल्टी को उठाया, नहाया, बाहर ले गए, बाहर नहाया या आंगन में नहा लिया, कहीं नहा लिया और बाल्टी को बरामदे में रख के चले गए, आपकी आदत ये है यदि, तो आपके घर में बच्चों की भी यही आदत होगी। वो पढ़ेंगे और उनका इरेजर कहीं, शॉर्पनर कहीं, कॉपी किताब कहीं, बैग और कहीं, यानी उन्हें भी आदत नहीं होगी। वो भी कहीं भी पेज फाड़ेंगे, फेंक देंगे, पेंसिल छीलेंगे, फेंक देंगे। यदि आपने ऐसा, आप सिखाइए कम, दिखाइए ज्यादा। कहने का अर्थ ये है कि आप प्रस्तुत कीजिए। आपने पूरा सब्जी काटी तो छिलका यदि आप छोड़ के चली गई, पड़ा है वो शाम तक वहीं पे, आपने उठाया नहीं, उससे आपके घर के बच्चे क्या सीखेंगे? उसके बच्चे यही सीखेंगे ना कि कूड़ा एक बार उठाया जाता है दिन भर में, पड़ा रहे वहीं पे। नहीं, यदि आप छोटा सा भी कचरा है, यदि आपने उसको उठाकर तुरंत डस्टबिन में डाला तो बच्चे उस चीज को कॉपी करते हैं, उनको देखते हैं, सीखते हैं। बच्चों की भी आदत बन जाएगी। वो तुरंत यदि पेंसिल छील रहे हैं, पेज उनका फट गया है, और भी जो भी गंदगी है, जो भी कचरा है, बिस्किट खाया उसका रैपर, चिप्स खाए उसके रैपर, जो भी उनका भी कचरा निकलता है वो तुरंत उसको डस्टबिन में डालेंगे। तो बच्चों में भी अनुशासन आता है। वस्तुओं की सुरक्षा, यदि आपकी आदत है, आप घर साफ सुथरा रखती हैं, घर को सजा कर रखती हैं, तो स्वाभाविक है कि आप वस्तुओं की देखरेख बराबर करती रहेंगी। क्यों? क्योंकि वस्तुओं की का उपयोग आप बराबर करती रहेंगी। सफाई के यंत्रों की आप लगातार उनका उपयोग करेंगी तो आप उनकी सफाई भी करेंगी, और यदि आप ऐसा करती हैं तो उनकी सुरक्षा बढ़ जाती है। चीजें पुरानी होते हुए भी नई सी चमकती रहती हैं। तनाव रहित वातावरण। बच्चों, एक गृहिणी का ये कर्तव्य होता है कि घर का वातावरण ऐसा हो कि वहाँ पर तनाव ना हो, सुख और शांति का अनुभव हो। व्यक्ति दिन भर के कार्यों के बाद, बच्चे दिन भर स्कूल कोचिंग पढ़ने के बाद यदि घर आए तो उन्हें घर बिखरा हुआ ना मिले। आपकी कोई किताब रख के आप कहीं गए हैं, आपको मिल नहीं रही है, तो इसका अर्थ है कि सामान आपका व्यवस्थित नहीं है। यानी आपको जो भी चीज़ें आवश्यक हैं,
जो जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, यदि वो उचित स्थान पर नहीं है तो आपके घर का वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है। तो सामान को व्यवस्थित रखना चाहिए और रखने से ये लाभ होता है कि घर का वातावरण तनावपूर्ण नहीं रहेगा, शांति और सुखद वातावरण रहेगा। श्रम और समय की बचत होती है, यानी आप अनावश्यक कार्यों में, चीजों को ढूंढने में आप अपना समय व्यर्थ करेंगे। जगह जगह आपने कचरा फेंक रखा है, अब आप उसको उठाएंगे। यदि आप वही कचरा उसी समय, यदि गृहिणी सब्जी काटे उसको डस्टबिन में डाल दे तो कचरा है ही नहीं, झाड़ू लगाने की 4 बार जरूरत ही नहीं है। एक ही बार में आपका घर, पहली ही बार में आपका घर साफ है। यानी बच्चों को और बड़ों को कचरा, कूड़ा जो भी है वो डस्टबिन में डालना चाहिए। रोगों से मुक्ति, जहाँ गंदगी का अभाव होगा वहाँ स्वास्थ्य अपने आप ही अच्छा होगा। कीटाणु घर से दूर रहेंगे, कमरे से दूर रहेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रोगाणु, विभिन्न प्रकार के कीटाणु गंदगी में ही पनपते हैं, और जहाँ गंदगी का अभाव होगा वहाँ रोगों का भी अभाव होगा। बच्चों, साफ सुथरे सजे हुए घर में रोगों से मुक्ति रहेगी, लोग स्वस्थ रहेंगे। सभ्यता का घोटा, यानी यदि आपका घर सजा हुआ है तो आप घर की गृहिणी कितनी सभ्य है, कितनी सफाई के प्रति, सजावट के प्रति कितनी संवेदनशील है, यह दर्शाता है कि गृहिणी कितनी सुगृहिणी है। सामाजिक विकास, बच्चों, सजा हुआ घर आपकी आर्थिक स्थिति को बताता है। भले ही बहुत महंगे सामान ना हो, सस्ते ही सामान हो, लेकिन यदि वो घर में सलीके से लगाए हुए हैं तो वो आपकी आर्थिक स्थिति को कतई प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपके घर में बहुत महंगे सामान हैं, इधर उधर पड़े हुए हैं, तो लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा कि इनके घर में कौन सी वस्तु है और ये महंगी है। यदि आपके घर में सस्ते से सस्ता सामान है और आपने उसे साफ सुथरा करके अच्छे तरीके से सजा कर रखा हुआ है तो उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता कि वह महंगा है या सस्ता है, या आपके घर में और क्या क्या है और क्या नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि साफ सुथरे घर से, सजे हुए घर से ये लोगों को आपकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा नहीं हो पाता। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो उच्च श्रेणी, आपकी जो श्रेणी है उससे कहीं अधिकतम वो दर्शाती है। सजावट के उद्देश्य, सजावट के क्या उद्देश्य, हम घर क्यों सजाते हैं? सबसे पहला बच्चों कि घर में प्रत्येक वस्तु साफ सुथरी, कीटाणु मुक्त रहती है। दूसरा, हमें चीजें सहज प्राप्त हो जाती हैं। तीसरा, घर का वातावरण सुखद सौहार्दपूर्ण बना रहता है। तीसरा, घर के लोगों में उत्साह, क्रियाशीलता की वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट, और क्या क्या होता है, यानी सजे हुए घर से हमें और क्या क्या लाभ होता है। लोग अपनी भावनाओं को साकार रूप सजावट के द्वारा दे सकते हैं। जैसे आपकी फीलिंग्स, आपकी कला के प्रति कैसी फीलिंग्स है, आप उन क्या दर्शाना चाहते हैं, आप अपने कमरे को किस तरह सजाना चाहते हैं, यानी आप अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति अपनी सजावट द्वारा कमरे में प्रदर्शित कर सकते हैं। और घर के प्रत्येक सदस्यों में अनुशासन का विकास होता है। बच्चों, आज के लिए केवल इतना, यही 2 पॉइंट थे कि सजावट से क्या लाभ हैं और सजावट के क्या क्या उद्देश्य हैं। बच्चों, कल से आपको सजावट के सिद्धांत बताऊंगी कि सजावट के कौन कौन से सिद्धांत हैं और किस आधार पर हम कमरे को सजाते हैं जिससे कि कमरा और अधिक, घर आपका और अधिक सुंदर लगे। थैंक यू।